बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के बकरा ईद आ रही है, बहुत ही माशाल्लाह से अनकरीब है बकरा ईद। तो पहले तो आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं उसी हिसाब के साथ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिस तरह कुर्बानी का गोश्त होता है, मैंने मटन लिया है। मटन मैंने हाफ़ केजी लिए और इसको मैंने सिरका और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको 15-20 मिनट भिगो के रख दिया था और मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। और ये देखें माशाल्लाह निखरा निखरा सा मटन हमारे पास तैयार है, रेडी है पकाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा ये रेसिपी जो सी है अपने तरीके से अपने हिसाब के साथ मैं बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत आसानी के साथ ये बन जाता है। इसमें प्रेशर लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने मटन ले लिया था और ये जो मैंने बड़ी इलायची है, छोटी इलायची और दालचीनी, ये मैंने एक सॉस पैन ले लिया था। उसमें मैंने पानी को गर्म कर लिया था, जितना पानी हमें इसे गलाने के लिए चाहिए। पानी को मैंने थोड़ा सा तेज़ सा गर्म कर लिया था। उसमें मैंने मटन डाल दिया है और यहाँ पे ही मैं इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी के पीस, 2 अदद मैंने छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची और 2 अदद मैंने दालचीनी के पीस जो से है वो मैंने स्टिक जो सी है वो मैंने यहाँ डाल दिया। थोड़ा सा मैं नमक यहाँ डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून नमक मैं डाल दूँगी और हाफ़ ही स्पून मैं यहाँ पे सुरख मिर्च डाल दूँगी। बस यहाँ पे हमने यही काम करना है। इसको ढक दूँगी अच्छे से, प्रेशर नहीं लगाऊँगी और इसको मैंने गलाना है अब अच्छे से। तकरीबन पौना घंटा या घंटा लगा लें। अगर ज़्यादा गलाना है तो घंटा 1 घंटे तक मेरा जो सा मटन है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं उसकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। मैंने मटन कोरमा बनाना है और मैंने यहाँ पे ग्रेवी तैयार करनी है। मैंने 2 अदद बड़े जो प्याज थे ना वो मैंने ले लिए थे, बारीक उनको चॉप कर लिया था मैंने और उनको मैंने ये देखें लाइट ब्राउन कर लिया है। सरसों का तेल मैंने डाला था, उसमें सरसों के तेल में मैंने इनको लाइट ब्राउन शेड दे देनी है। और इसी ही ऑयल में मैंने ऑयल और नहीं इसमें डालना, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था वो मैं इसमें भून लूँगी। प्याज को मैंने अलग कर लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पे फ्राई कर लेना है, भून लूँगी इसको अच्छे से। और जब अच्छे से भून जाएगा, 5-10 मिनट लगेंगे, उसके साथ मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर मैंने 2 अदद बड़े ही लिए थे, बारीक चॉप कर लिया था मैंने। यहाँ पे मैं दही लूँगी, दही तकरीबन आध पाव होगा। वो मैं जो प्याज मैंने निकाला हुआ था मैं उसके अंदर दही डालूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये आधा किलो मटन में बहुत ही सूटेबल रहता है। तो यहाँ देखें आधे घंटे से ऊपर हो चुका है और मैंने गोश्त को देखा है, तकरीबन गोश्त रेडी है और मेरा मसाला भी रेडी है। मैंने गोश्त को अलग से निकाल लिया था, उसका पानी अभी वहाँ पे है तो मैं बाद में डाल दूँगी इसमें। यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया था, लहसुन अदरक को और टमाटर को गला लिया था अच्छे से। और यहाँ पे मैं अब जो चीज़ें डाल रही हूँ, नमक, सुरख मिर्च, तब मैंने हाफ़ टी स्पून डाली थी और हाफ़ ही मैं अब डालूँगी। और ये जो सी मैंने उसकी ग्राइंड की थी ग्रेवी, प्याज और दही की, वो मैं अब एंड पे इसको अच्छे से जब मैंने भून लिया मटन को, तो तब मैंने ये चीज़ें इसमें एंड पे मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन 1 घंटे के अंदर हमारा ये मटन कढ़ाई जो सी है, मटन कोरमा रेडी हो जाएगा। ये ईद के लिए स्पेशल रेसिपी है। यहाँ पे मैं बटर डालूँगी, मक्खन मैंने लिया था, मैं खुद फ्रेश मक्खन बनाती हूँ अपना, खुद से गाय का।
दूध मैं गाय का लेती हूँ तो मैं उसी से ही बटर और घी बनाती हूँ। चलें जी, बस हमारा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कौरमा रेडी हो रहा है, तकरीबन तैयार है। बटर भी मैंने डाल दिया है। मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें 2 अदद डाली हैं और जो गरम मसाला है ना जो डलता है एंड पे, ज़ीरा और सूखा धनिया, वो भी मैंने यहीं पे ही डाल दिया। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कौरमा रेडी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच जाए। और इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर होती रहूँगी, नई रेसिपीज़ के साथ। मुझे दुआओं में याद रखा करें और मुझे जल्दी जल्दी कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये मैंने लेमन के साथ इसको डिश आउट किया है। लेमन के साथ इस मसाले को हम वैसे भी खा सकते हैं और हम नान और चपाती के साथ भी।